जय हिंद दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आ रही है। फाइनली आरपीएफ कांस्टेबल एएसआई के पोस्टों पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। फॉर्म अप्लाई कब से स्टार्ट हो रहे हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, हाइट, चेस्ट, फिजिकल, इसके बारे में ए टू जेड सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो फिक्र ही क्या है, बात जब सौरभ मिश्रा इन्फॉर्म वीडियो चल रहा है आपके साथ, आपका भाई है ना, टेंशन की जरूरत नहीं है। तो फाइनली बहुत दिनों के बाद आरपीएफ कांस्टेबल एएसआई के पोस्टों का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसके लिए बहुत ज्यादा बच्चे परेशान थे। ये देख सकते हैं, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ठीक है। और ये नोटिफिकेशन कब का है, तो ये देख सकते हैं 1 जनवरी 2024 का ये नोटिफिकेशन है। और ये नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बोर्ड की तरफ से निकाला गया है। और इस नोटिफिकेशन में साफ साफ किया है कि वैकेंसी अब की बार कितनी रहेगी। तो वैकेंसी का भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं आप। जो आपके कांस्टेबल की वैकेंसी रहेगी वो 2000 प्लस पोस्टों पे रहने वाली है, ठीक है। और देन दोस्तों इसके बाद अगर हम लोग सब इंस्पेक्टर की बात करें, 250 पोस्टों में भर्ती निकाली गई है। और ये दोस्तों इसका नोटिफिकेशन है। जैसे हम लोग थोड़ा सा इसका नीचे आएंगे इस नोटिस का, तो यहाँ पे दोस्तों बताया गया कि सबसे पहले आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस में क्या क्या होने वाला है। तो इसकी भी जानकारी इस नोटिफिकेशन में यहाँ पे दी हुई है। अब यहाँ पे क्या बताया गया है, तो ये देख सकते हैं, रिक्रूटमेंट सबसे पहले आपका होने वाला है सीबीटी, मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। जो भी दोस्तों कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पास करेगा वही भैया इसके आगे के लिए जाएगा। और आरपीएफ में आप सबको पता है जो इसका एग्जाम होता है बहुत ज्यादा टफ होता है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में एक ही कट ऑफ आरपीएफ की निकाली जाती है। तो इसलिए इसका एग्जाम थोड़ा सा टफ होता है। और एग्जाम हम लोग कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, देखिए एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए हमें पढ़ना बहुत जरूरी है, आरपीएफ स्पेशली आरपीएफ कांस्टेबल के लिए। तो इसके लिए दोस्तों आप कौन सी बुक प्रेफर कर सकते हो, देखिए इसके लिए दोस्तों आप कांस्टेबल की तैयारी करने के लिए आपकी 3 बुक है जो आपको पूरी पूरी सहायता कर देगी। पहले दोस्तों आपके सामान्य अध्ययन की बुक जो 1992 से लेकर 2022 तक के जितने भी दोस्तों बहुमूल्य क्वेश्चन है, सब कुछ दोस्तों ये आपकी बुक में मिल जाएगा। 27,000 प्लस आपको क्वेश्चन मिलने वाला है रेलवे का, जो दोस्तों आपके आरपीएफ हो चाहे आरपीएफ कांस्टेबल, दोनों में आपकी बुक सहायता कर देगी। इसके बाद दोस्तों इनकी और एक बुक आ जाती है, ये है दोस्तों आपके रीजनिंग की बुक। इसमें भी दोस्तों आपको 8700 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। 1996 से लेकर अभी तक जितने भी एग्जाम हुए सभी के बहुमूल्य क्वेश्चन इस बुक में आपको मिल जाएंगे। और इन्हीं के साथ दोस्तों इनका एक और बुक आता है, ये है दोस्तों आपके मैथ के सॉल्व पेपर। इसमें क्या आपको 10,000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा। ये भी दोस्तों आपके आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एएसआई दोनों के एग्जाम के लिए बहुत ही कारगर बुक्स रहने वाली है। और ये तीनों बुक्स इसमें पूरी पूरी सहायता कर देगी। और ये दोस्तों देखिए नोटिफिकेशन आ चुका है, तो बहुत जल्दी इसके फॉर्म अप्लाई भी स्टार्ट होंगे और इसका एग्जाम भी बहुत जल्दी हो जाएगा। तो एक से 2 महीने का टाइम मिलेगा। और दोस्तों 2 महीने के टाइम में ये आपकी जो तीनों बुक रहने वाली है आपको पूरी पूरी सहायता कर देगी। और ये दोस्तों केयर पब्लिकेशन वन ऑफ द बेस्ट बुक रहने वाली है। तो आइए चलते हैं अभी नोटिफिकेशन की ओर। एग्जाम के लिए यही दोस्तों तीनों बुक है जो आपको सिस्टम पूरी पूरी सहायता करेगी। तो देन दोस्तों आइए अब चलते हैं इसकी नोटिफिकेशन की और आपको सारी जानकारी देता हूं। तो ये आपके एग्जाम के लिए पढ़ाई करनी होगी। तो फाइनली दोस्तों जैसे आप इसका एग्जाम पास करो, उसके बाद फिजिकल होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, उसके बाद दोस्तों फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होने वाला है। और दोस्तों ये सब पास कर लेंगे, उनके बाद उनका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और इसके बाद भैया नॉमिनेशन वगैरह भी सब होते हैं, इसका भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं रैंक वगैरह, ठीक है। सब इंस्पेक्टर का रैंक के लिए कैसे प्रमोशन वगैरह होता है उसकी यहाँ पे जानकारी दी गई है। और कौन कौन से ये में होता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ में कितनी कितनी वैकेंसी खाली है, तो सब जोन वाइज जोन की जानकारी यहाँ पे दी हुई है। देन दोस्तों जैसे आप थोड़ा सा ऊपर आते हो तो यहाँ पे आपको एज के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है। और एज आपका कितना से कितना होना चाहिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो एज होना चाहिए सब इंस्पेक्टर के लिए, ठीक है, वो आपका एज होना चाहिए कितना, तो नॉर्मल आपका एज होना चाहिए 20 साल और मैक्सिमम आपका 25 साल तक का उम्र होना चाहिए। और कांस्टेबल के लिए दोस्तों कितना आपका एज होना चाहिए, मिनिमम 18 साल और देन दोस्तों मैक्सिमम 25 साल होना चाहिए। सब इंस्पेक्टर फॉर्म अप्लाई करोगे तो आपको ग्रेजुएशन पास होना बहुत जरूरी है। किसी भी स्ट्रीम में आप कर सकते हो, चाहे वो आर्ट्स में हो, चाहे वो साइंस में हो, चाहे वो कॉमर्स में हो, किसी भी स्ट्रीम में अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप इसके सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और एक चीज में सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, दोनों फॉर्म को आप एक साथ भी अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं कांस्टेबल में किया तो सब इंस्पेक्टर में नहीं कर पाएंगे और सब इंस्पेक्टर में किया तो कांस्टेबल में नहीं कर पाएंगे। आप दोनों में फॉर्म अप्लाई कर सकते हो एक ही साथ, कोई भी दिक्कत नहीं है। दोनों का एग्जाम अलग अलग होता है और भैया दोनों में भी किसी में एक पोस्ट में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ी बेनिफिट वाली चीज है। और एज में आपको रिलैक्सेशन भी मिला है, कितने साल का मिला है, तो देखिए जो भी भैया एससी एसटी कैंडिडेट है उनको 5 साल का इलेक्शन मिला है। और देन दोस्तों जो भी ओबीसी कैंडिडेट है उनको 3 साल का इलेक्शन मिल गया है। देन दोस्तों बहुत अच्छी वैकेंसी रहने वाली है मेरे दोस्त। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, क्योंकि बहुत बड़ी बात है, इसको लेकर बहुत सारे बच्चे परेशान थे। देन दोस्तों अगर हम हाइट की बात करें तो दोनों कैटेगरी के लिए जो जनरल और ओबीसी है उनका हाइट 165 सेंटीमीटर मांगा जाएगा मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर, एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 160 सेंटीमीटर मांगा जाएगा, फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर मांगा जाएगा। और जो भी दोस्तों गोरखा मराठा डोंगरा है उनको थोड़ा सा छूट मिलता है, 163 सेंटीमीटर उनका हाइट मांगा जाता है। और दोस्तों आपका फीमेल का 155 सेंटीमीटर का मांगा जाता है।
और अगर हम चेस्ट की बात करें तो चेस्ट भैया मेल कैंडिडेट का जो जनरल कैटेगरी का होता है नॉर्मल 80 फुलाकर 5 सेंटीमीटर बढ़ जाना चाहिए। एससी एसटी कैंडिडेट का नॉर्मल 76 फुलाकर 81 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए। और जो भी गोरखा डोंगरा मराठा है उनका नॉर्मल 80 फुलाकर 5 सेंटीमीटर बढ़ जाना चाहिए। यही इनकी चेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है और इसके नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है। देन दोस्तों हम थोड़ा सा और नीचे आए तो फीस के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे अभी रेलवे की तरफ से नहीं दिया गया है। और ऑनलाइन अप्लाई कब से स्टार्ट हो रहा है इसका भी कोई भी नोटिफिकेशन मतलब कोई भी मेंशन नहीं किया गया इसके नोटिस में, बट इसका नोटिस आ चुका है। तो इसके ऑनलाइन अप्लाई बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे, बट इसके अभी तक जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला है इसमें कोई भी जानकारी नहीं देगी ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने के लिए और कितना रुपए फीस लगेगा। वैसे मुझे पता है कि रेलवे में 500 रुपए लगते हैं फॉर्म अप्लाई करने के लिए, तो 500 रुपीज का आपको फीस लगने वाला है। बट दोस्तों अभी तक रेलवे की तरफ से इस नोटिस में कुछ भी नहीं बताया गया, ना ही ऑनलाइन अप्लाई के डेट के बताए गए हैं, ना ही मॉडिफिकेशन डेट के बारे में बताया गया है। तो अभी उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट नोटिस जारी हो चुका है रेलवे की तरफ से, आप ये नोटिस को देख सकते हैं। अब इसके दोस्तों विंटर एग्जाम में क्या क्या होगा उसका भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया गया है और कितना कितना टाइम मिलेगा। तो मैंने कहा था रेलवे का जो एग्जाम होता है वो थोड़ा सा टफ होता है मेरे दोस्त, इतना आसान एग्जाम नहीं होता है। ऑल इंडिया में एक ही कट ऑफ जाते हैं मेरे दोस्त, तो इसके लिए थोड़ा सा इसका जो एग्जाम होता है वो थोड़ा टफ माना जाता है और हर कोई इसे टफ मानता ही है क्योंकि रेलवे का एग्जाम है ना, इसीलिए इसमें बहुत सारे बच्चों का आस रहता है। तो रेलवे का एग्जाम भाई मैंने तो खुद ही क्वालिफाई किया है, तो मुझे इसके बारे में अच्छा खासा नॉलेज है। देखिए दोस्तों अब रेलवे की बात करें तो इसमें सब इंस्पेक्टर का फिजिकल में क्या क्या होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। सब इंस्पेक्टर फिजिकल में 1600 मीटर का रनिंग होता है। आपको टाइम कितना मिलता है 6 मिनट 30 सेकंड टाइम मिल जाता है। देन दोस्तों जो फीमेल कैंडिडेट उनका 800 मीटर का रनिंग होता है, टाइम आपको अप्रोक्स 4 मिनट का मिल जाता है। लॉन्ग जंप भैया सब इंस्पेक्टर में 12 फुट का होता है और हाई जंप दोस्तों 3.9 इंच का हो जाता है, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा। देन दोस्तों अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में आपका 800 मीटर का रनिंग होता है, 4 मिनट का टाइम मिलता है। लॉन्ग जंप इनका 9 फुट का होता है और हाई जंप 3 फुट का हो जाता है। और कांस्टेबल की बात करें तो कांस्टेबल में भैया आपका जो लॉन्ग जंप होता है वो आपका होता है 14 फुट का और दोस्तों आपका हाई जंप 4 फुट का होता है, ठीक है। और रनिंग आपको 1600 मीटर इसमें भी क्लियर करना है। कांस्टेबल में भी आपको टाइम लगेगा 5 मिनट 45 सेकंड का और आपको 100 स्पीड में थोड़ा टाइम ज्यादा मिल जाता है और क्या, ठीक है। और फीमेल के लिए 3 मिनट 40 सेकंड का आपको टाइम मिल जाएगा किसमें, कांस्टेबल में। तो कोई भी आपको दिक्कत नहीं है। ये रहा इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, इसके बारे में यहाँ पे फिजिकल की भी यहाँ पे जानकारी दी गई है और उसके बाद दोस्तों आपके एग्जाम की जानकारी दी गई। अब यहाँ पे बताया गया कि कैसे आपका फिजिकल होगा, ये होगा, सीबीटी वगैरह होगा, सारा इन्फॉर्मेशन दिया गया। और ये डॉक्यूमेंट का इन्फॉर्मेशन है, ये दोस्तों यहाँ पे डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट वगैरह भी सब कुछ दिया हुआ है कि दोस्तों आप जब इसके फॉर्म को अप्लाई करोगे तो आप पे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट वगैरह होगा, मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन, ठीक है, आप पे कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। और देन अगर आप एक्स सर्विस मैन हो तो डिस्चार्ज वगैरह आपने कहीं किया है तो उसका सर्टिफिकेट, फोटो आपको देना है। कहीं सर्विस होगा तो एनओसी आपको देना पड़ेगा, डोमिसाइल वगैरह, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। तो फाइनली ये नोटिस जारी हो चुका है, बट अभी तक फॉर्म अप्लाई के डेट के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। और ये दोस्तों मैं बता दूं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ऐसा नहीं कि मैं नोटिफिकेशन कहीं से एडिट करके ले आया हूं। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और इसके बारे में मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। और ये दोस्तों बहुत ही दिनों के बाद नोटिस आया हुआ है फाइनली रेलवे की तरफ से, जिस चीज का आप सभी को इंतजार था, फाइनली वो चीज आ चुका है। आरपीएफ कांस्टेबल एएसआई के पोस्ट में फाइनली कोई नोटिस जारी हो चुका है और अगर नोटिस आया है ना तो बहुत जल्दी फॉर्म अप्लाई भी स्टार्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं सिग्नेचर वगैरह किसका है, तो यहाँ पे जैसे रेलवे प्रोडक्शन आपके फोर्स रेलवे बोर्ड न्यू दिल्ली, ठीक है, डायरेक्टर जनरल का आपका यहाँ पे सिग्नेचर किया गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। नहीं तो बहुत लोग बोलेंगे फेक नोटिफिकेशन है, ये है वो है, बट नोटिफिकेशन पूरा पूरी रियल है और ये ऑफिशियल है। बस फॉर्म अप्लाई का डेट नहीं बताया गया, बट फॉर्म अप्लाई अगर नोटिस आ गया तो फॉर्म अप्लाई आपके बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे। बट वैकेंसीज बहुत ज्यादा कम आई है, इतनी वैकेंसी का मैंने आशा नहीं किया था। मुझे लग रहा था कि एटलीस्ट जो वैकेंसी आएगी अप्रोक्स बहुत ज्यादा ही आएगी, बट यहाँ पे तो भैया कांस्टेबल के लिए 2000 पोस्ट और आपके दोस्तों एएसआई के पोस्टों पे 250, तो बहुत ही ज्यादा कम है। इतना तो भाई मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, इससे ज्यादा ही वैकेंसी आनी चाहिए थी। बट अब क्या कर सकते हैं, वैकेंसी कम आई है तो अब हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते। मोदी गवर्नमेंट का इसमें हाथ है, अब इसमें क्या कर सकते हैं। देखिए वैकेंसी लेकिन रेलवे में अच्छी खासी खाली थी, इसके लिए हमने आरटीआई भी लगाया हुआ था और रेलवे ने आरटीआई का रिप्लाई भी दिया था कि इतनी इतनी वैकेंसी खाली है और बहुत दिन से वैकेंसी निकाली नहीं गई है। बट जब नोटिस आया तो इस नोटिस में वैकेंसी की संख्या इतनी कम बताई गई है। अब इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, बट फाइनली रेलवे की तरफ से नोटिफिकेशन तो जारी हो गया ना यार। जिस चीज का इंतजार था कुछ भी आए लेकिन आए तो। बट हाँ एक चीज का और प्रॉब्लम है कि इस नोटिफिकेशन में एज लिस्टिंग के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है। आपका एज जो होगा दोस्तों वही आपका मांगा गया है 20 से 25 और जनरल कैटेगरी 18 से 25 साल। तो इसमें भी एज इलेक्शन के यूपी कांस्टेबल में हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, तो अगर इसका फॉर्म स्टार्ट होता है
तो स्पेशली एज के लिए यहाँ भी अगर टीचर लोग एकजुट हो, स्ट्राइक वगैरह करें, तो यहाँ पे भी एज में रिलैक्सेशन मिल सकता है। पूरा कंफर्म इसके चांसेस कि एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है इसमें भी, लेकिन इसके लिए टीचर का सपोर्ट चाहिए और ऐसे ही धरना प्रदर्शन हमें करना पड़ेगा। रेलवे भी रिलैक्सेशन देगा, क्योंकि 4-5 साल हो गए भर्ती नहीं आई है, बहुत दिन के बाद भर्ती निकाली गई, तो इसमें भी एज में रिलैक्सेशन देना चाहिए। जो 18 से 25 साल का उम्र है, ये नहीं भी तो दोस्तों 18 से 27 साल तक का उम्र तो देना ही चाहिए जनरल कैटेगरी के बच्चों को। ये थोड़ा उनके साथ अन्याय है, बट अब क्या कर सकते हैं, अभी टीचर के ऊपर है और दोस्तों आप सभी के ऊपर है। आप लोग सपोर्ट दोगे तो हम लोग जरूर इसके लिए दोस्तों कुछ ना कुछ बड़ा करेंगे। तो आप सभी का दोस्तों फाइनली नोटिफिकेशन आ चुका है, बहुत जल्दी इसके फॉर्म अप्लाई का डेट भी आ जाएगा। जैसे आता है मैं आपको ऑफिशियल वीडियो बना के प्रोवाइड करा दूंगा, बट ये नोटिफिकेशन और ये मेरे टेलीग्राम चैनल अवेलेबल हो जाएगा। टेलीग्राम चैनल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों कमेंट में पिन कर दूंगा, वहां से जाके इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देख सकते हो, रीड कर सकते हो और देन दोस्तों सारी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हो। तो जय हिंद, जय भारत, और फाइनली भाई तैयार हो जाओ रेलवे वालों। अब की बार कम वैकेंसी है, लेकिन एक पोस्ट में तो भैया अपना नाम लिखा हुआ है। अगर इतनी रगड़ के मेहनत करनी है ना कि एक वैकेंसी, भैया हमारे नाम कंफर्म है, बस इस लेवल के साथ तैयारी करनी है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।